नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी का तीर निशाने पर लगा है। राहुल गांधी की टीम अब निशाने पर हमला कर रही है और जब वो यह हमला करती है तो नरेंद्र मोदी की टीम, नरेंद्र मोदी के लोग सब बौखला जाते हैं। ये हालत हो गई है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम अब यह नहीं समझ पा रही है कि इससे निपटे कैसे। राहुल गांधी का तीर असम से चला केरल तक, वो मार कर रहा है। जी हां, तो उस तीर को भी देख लीजिए। ये राहुल गांधी ने तीर चलाया, वो देखिए आप। ये आप देखिए, राहुल गांधी ने तीर चलाया और फुस नहीं हुआ जैसे नरेंद्र मोदी का हो गया था। राहुल गांधी का तीर चला गया निशाने पे। और यही वजह है कि अब जहां अमेरिका में मांग हो रही है कि वहां के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालात ठीक नहीं है और इसलिए उनकी मानसिक जांच कराई जाए, उनकी मेंटल हेल्थ का चेकअप कराया जाए। और जब यह बात उठ रही है कि मेंटल हेल्थ का चेकअप कराया जाए, तो साहब भारत में भी अब यह मांग उठने लगी है कि नरेंद्र मोदी का भी मेंटल हेल्थ चेकअप कराया जाए। उनके सबसे प्रिय ब्लू आइड बॉय हेमंता बिस्वा शर्मा की भी मेंटल हेल्थ को चेक कराया, क्योंकि वो जिस तरह से भागे हैं वह अपने आप में नरेंद्र मोदी के जो चाणक्य हैं। आपको याद होगा जब हेमंता शामिल हुआ था बीजेपी में और उस समय उसके खिलाफ गंभीर आरोप थे भ्रष्टाचार के, और तब यदि पत्रकारों ने जो सवाल पूछे थे तो क्या स्थिति थी अमित शाह की, वो भी देख लीजिए कि मैं वो आपको सुनाता हूं। चलो भैया, आपकी तो दोबारा जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन जब सवाल किया गया तो अब आप सोच लीजिए कि मतलब सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप इसको भी देख लीजिए कि जिस समय यह किया जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यह बताया कि कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, उसकी बीबी और सब मिलकर के अमेरिका के टैक्स हेवन क्षेत्र में कंपनियां खोल रहे हैं और वो ये तैयारी कर रहे हैं कि यदि वो चुनाव हार गए और ये हालात बन गए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो तुरंत भाग जाएंगे और वहां जाके छिपेंगे जाके। तो उसको भी देख लीजिए। 5 बज के जो ये वहां के मुताबिक जो है वो हुआ, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसी के साथ उन्होंने वहां पर तत्काल अपनी कंपनी रजिस्टर कराई। ये आप देख लीजिए, ये पूरा उसका डिटेल है ये। तो इस तरह से कि कैसे हेमंता अब यह डर गया है और डर करके यह स्थिति कर रहा है। तो उधर दूसरी तरफ इन्हीं के अरुणाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उनका भी तथ्य सामने आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के। देख लीजिए, सीबीआई ने उनके परिवार और उनके ऊपर यह किया है कि वहां की सैकड़ों ठेके जो हैं वो पेमा खांडू ने अपने परिवार, अपने लोगों के ही उसमें दे दिया, जो असल में उन्हीं की कंपनियां हैं। तो उनकी कंपनी में तो इसमें सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब नरेंद्र मोदी के लिए बेहद स्थिति इतनी खराब है कि जो बोल रहे थे पाप पाप का घड़ा फूट चुका है, चुन चुन के हिसाब लेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे, तो अब हिसाब दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है हिसाब दीजिए और दूसरे भी कह रहे हैं। कुछ जजेज हैं जो यह हिम्मत करते हैं। और उधर अमेरिका का राष्ट्रपति को लेकर के भी देख लीजिए।
कि अमेरिका के नेताओं ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के मेडिकल हेल्थ की चेकअप हो। अब आप इस स्थिति में आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति दुनिया की तबाही करा रहा है, एक व्यक्ति हिंदुस्तान की, भारत की तबाही करा रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वह सब कुछ आज सामने आ जाता है। जब ये सब कुछ चल रहा है तो उसी परिस्थिति में वही नरेंद्र मोदी जाके असम में और पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं कि हम विशेष सत्र बुला के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कानून बना रहे हैं। साहब 2023 के सितंबर में नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बिल लेकर के आए थे। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दलों ने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था और कहा था महिलाओं को तत्काल अधिकार दीजिए। श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा में और राहुल गांधी ने, इन सब ने इस पर भाषण दिया था और यही कहा था कि जो यह बिल लेके आए हैं इसको तत्काल लागू करिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तब खेल किया, कहा नहीं, उसमें एक स्पेशल क्लॉज जोड़ा गया और कहा गया कि ये लागू होगा तब जब परिसीमन हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी, सब हो जाएगा। तब भी कांग्रेस ने कहा था ये पूरा खेल है, ये बिल्कुल नहीं टाइम पर लागू हो पाएगा। तो अब इसीलिए विशेष सत्र बुला के यह खेल कर रहे हैं। जब यह खेल करते हैं तो इससे समझ में आता है कि आज किस तरह से डरे हुए हैं, किस तरह की स्थिति और किस तरह से भाजपा की हालत। तो इस चीज का भी एक खुलासा होता है कि वहां पर असम में जाते हैं कुछ पत्रकार दिल्ली से और वहां पर भाजपा नेताओं से बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि किस तरह से, तो वहां के बीजेपी के बड़े नेता हैं शिलादित्य देव, उनसे बात की जाती है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के मामले में बीजेपी ने यू टर्न क्यों ले लिया। तो वो कहते हैं बीजेपी असल में गंगा जल है और वो गंगा है, और गंगा है तो गंगा में जो भी नहाता है वो पवित्र हो जाता है, उसके पाप मिट जाते हैं। तो यानी मोदी को जो किलर कहा जा रहा था तो वो पाप है, बीजेपी में शामिल होना मुक्ति माना जाएगा और मुख्यमंत्री बनना इनाम है। जी हाँ, कुछ इसी तरह से उन्होंने पूरी बात बताई कि किस तरह से बीजेपी के साथ आने पर क्या होता है। अब आप सोचिए, तो उन पत्रकार को आईना दिखाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि सभी विश्वविद्यालय पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों की समीक्षा करें और विश्वविद्यालय सरकारी सर्वेक्षणों का हिस्सा बने। यानी पत्रकारिता अब आपको यह नहीं सिखाई जाएगी कि जनता के लिए करना है, पत्रकारिता यह नहीं सिखाई जाएगी कि आपको जो दर्द में कराह रहा है उसकी आवाज बनना है। आपको अब यह सिखाया जाएगा कि जो सरकार कह रही है, जो सरकार को अच्छा लगता है, वही पत्रकारिता है, शेष सारे देशद्रोही है। तो अब आप सोचिए कि यह स्थिति है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद में हरियाणा के कैथल में एक युवक को गिरफ्तार किया गया और कहा गया ये इस केस में पूरा जासूसी कर रहा था, इस आदमी ने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, और उसको फंसा करके जेल में डाल दिया गया। 10 महीने बाद हाई कोर्ट ने उसे जमानत दी है और जमानत में कहा है एक भी ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे कहा जाए कि पहलगाम घटना के मामले में उसका कहीं पर कनेक्शन है या कहीं पर जासूसी का है। किस तरह की केस, यानी 5-10 महीने आपको जेल में डाले रखा जाएगा, परेशान किया जाएगा, बाद में ठीक है जमानत पे छूट जाओगे। तब तक आप इतना टूट चुके होगे कि आप सरेंडर कर दोगे। और इसी सरेंडर के बूते इन्होंने इस पार्टी को अब खड़ा किया है। बीजेपी कैसे खड़ी है? बीजेपी इसी तरह खड़ी। आप याद करिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब बीजेपी का गठन किया गया था तब उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए वो भी, और फिर उसके बाद उन्होंने खुद भी उसको कैसे तोड़ा, उसी सिद्धांत को सुन लीजिए।
और जो बहुमत का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमने संप्रदाय निरपेक्षता को भी स्वीकार किया। सवाल ये नहीं कि लोकतंत्र से चलने वाली संसदीय पद्धति चलती रहे या लोकतंत्र से चलने वाली राष्ट्रपति की पद्धति आ जाए। अब आप सोच लीजिए, तो यह स्थिति है। जब यह स्थिति हो तो अब आपको सोचना होगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, खुद हेमंता बिस्वा शर्मा, सांप्रदायिक जिस तरह से करते हैं वो आप देख ही रहे हैं, किस तरह से मुल्ला मुल्ला करते हैं, किस तरह से और बहुत कुछ कहते हैं। और जब मियां मुल्ला और सब कुछ हो रहा हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करते हैं। जिस समाजवाद की बात है उस समाजवाद को हटाने के लिए पूरा काम करते हैं। जिस गांधीवाद की जिक्र कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी कि हमने उसके लिए स्थापित किया, उसी गांधी का अपमान भी करते हैं और हत्या भी करते हैं। आज वह पवित्र दिन है कि जिसमें महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान दांडी पहुंच करके मुट्ठी भर नमक बनाया था और कानून तोड़ा था, नमक कानून को, और वह तोड़कर अंग्रेजी हुकूमत को बताया था कि आप गलत कर रहे हैं, आप भारत के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और जब महात्मा गांधी ने यह बताया था तो आज क्या स्थिति, आप इसका भी देख लीजिए। ये महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी हो, उनके लोग हो, वो दूसरों को तुरंत कह देते हैं कि ये तो देशद्रोही हैं। और ये भी देखने को मिला पटना विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया भाजपा लोगों का, और वहां पर उनके दोनों डिप्टी सीएम, चाहे विजय हो चाहे सम्राट हो, वो दोनों पहुंचे और जिस तरह करने लगे, वहां छात्रों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को हम भाजपा की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है, छात्रों के लिए, और उसके लिए उन्होंने इसका विरोध किया। तो उन सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा किया गया। ये कौन सा सरकारी काम है भाई? भाजपा का प्रचार का एक वो करना, वो क्या ये है? लेकिन साहब यही स्थिति है। तो यह स्थिति कर दी है। तब नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं जिस तरह से करते हैं, तो वही सांप्रदायिकता के लिए, उसी के लिए घुसपैठिया चिल्ला रहे हैं। और जिस तरह से फिल्मों को गिना रहे हैं कि ये फिल्म वो फिल्म, फिल्मों का प्रचार करने वाला पहला प्रधानमंत्री आपने देखा होगा। तब मल्लिकार्जुन खड़गे बता देते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक, उनकी सरकार के दौरान 10 साल, 9.5 साल कहिए, उन्होंने उस 9.5 साल के दौरान 88,792 अवैध प्रवासी जो थे, जिन्हें घुसपैठिया ये कहते हैं, अवैध प्रवासी जो थे, उनको भारत से निकाल के उनके देशों में भेजा था। 88,792। और नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेके 10 साल तक, 10 साल में सिर्फ 2,566 लोगों को उनके देशों में भेजा है। अब आप इससे समझ लीजिए कि यह स्थिति हो और कहें आप कि साहब बहुत अच्छे से चल रहा है और सब कुछ ये हो रहा है, तो यह अपने आप में बता देता है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ झूठ की राजनीति की है, नफरत की है। भ्रष्टाचार का मैं बता ही चुका हूं। सारे भ्रष्टाचारी इन्हीं के पास आते हैं और वो जैसा उनके नेता ने बताया कि ये गंगा है, धुल जाते हैं सारे पाप, सारे भ्रष्टाचार, सब कुछ, और वो पवित्र हो जाता है। तो यही तो कांग्रेस कहती है, और जब यही कहती है तो वो अपराध मान लिया जाता है। उसे कहा जाता है अरे कांग्रेस झूठ बदनाम कर रही, ये कर रही, तो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं। तो अब आप सोचिए, यदि भारत में इसी तरीके से, जैसे अमेरिका में तमाम सारे सीनेटर्स कह रहे हैं, ये देखिए सीनेटर्स कह रहे हैं कि ट्रंप पागल हो गए, पूरी दुनिया को तबाही में ढकेल रहे हैं, तो भारत में यदि कह दें कि नरेंद्र मोदी पागल हो गए हैं और पूरे भारत को तबाही में ढकेल रहे हैं, तो साहब मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो यह स्थिति है।
ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किस तरह से सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, सरेआम तमाम सारे अपराध हो रहे हैं, और उसके बाद में यह स्थिति, यह अपने आप में सबूत है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश की व्यवस्थाओं को तोड़ा है, खत्म किया है। बहरहाल नरेंद्र मोदी हो या हेमंता शर्मा, वो डराने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने अब कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश की, हम मुकदमा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आप देर क्यों लगा रहे हैं, तुरंत कीजिए, एक नहीं 4 कीजिए, हम नहीं आपसे डरते हैं और ना हम डर के भाग रहे हैं। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको सोचना है, हमारा काम है सच बताना, क्योंकि ये 2 लोगों की सरकार है और 2 उसके मालिक हैं। 2 लोगों की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और मालिक गौतम अडानी और अंबानी। इसीलिए वो जिस दौर में आप हल्की सी कमाई के लिए भी परेशान हो रहे हैं, तब वो 400% प्रतिदिन कमाई कर रहे हैं, 400% की उनकी आमदनी बढ़ रही है। ये पिछले सालों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। यानी आपकी बर्बादी से उनकी प्रगति है दिन दूना रात चौगुना। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता है, यानी मीडिया प्रभारी, वो पवन खेड़ा पूछते हैं कि अब हेमंता बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि उनके परिवार की कितनी कंपनियां हैं, और इसको लेके कांग्रेस चुनाव आयोग में भी शिकायत लेके पहुंच गई है कि फर्जी एफिडेविट दिया है, उन्होंने तथ्य छिपाए हैं, इस पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, क्योंकि एक पैन कार्ड के आधार पर सिर्फ जो है आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा हो गई थी, ये कह के कि उन्होंने वो तथ्य छिपाए, गलत प्रस्तुत किए। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, चुनाव आयोग कुछ नहीं कह रहा है। और इसी तरीके से आप याद करिए, अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक पर यही आरोप लगा कि उन्होंने अपने एफिडेविट में एक जो सूचना है वो सही नहीं दी, और उस आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। उनका रद्द कर दिया जाएगा, उनका विधायकी रद्द कर दी गई, लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि कहां पर ले जाकर के और क्या हो रहा है। यह अपने आप में बेहद, तभी शायद भारतीय जनता पार्टी को अपने 250 सांसदों को चुनाव प्रचार में उतारना पड़ रहा है, 250 सांसदों। और यही नहीं, करीब करीब 800 विधायक इनके पूरे देश भर के सब जगह चुनाव प्रचार में उतारे गए। यानी आप इस हालत में आ गए हैं कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, और एकमात्र कि राहुल गांधी पे हमला बोलना है। लेकिन राहुल गांधी का तीर ऐसे ही चला है कि छलनी है। तो वही बात पवन खेड़ा ने कही, अभी हमारे तर्कस में और बहुत से तीर निकालेंगे तो इनकी हालत बिगड़ेगी। अब ये समझना देश की जनता को है, क्योंकि फैसला उसे करना है। यदि वो एक मुश्त होके खड़ी हो जाए तो ये चोर, चाहे वोट चोर हो चाहे कोई हो, सब भाग जाएंगे। जी हाँ, लेकिन यदि आप पूरे दम के साथ नहीं खड़े हुए तो आप शिकार होते रहेंगे, आप ही लूटे जाएंगे। जी, यही सत्य है। जय